द्विपद प्रमेय के अंतर्गत प्रश्नावली है आपका 17.3 का क्वेश्चन क्रमांक 2। सिद्ध कीजिए कि C0 C1 प्लस C1 C2 Cn माइनस 1 इंटू Cn इक्वल फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 सिद्ध कीजिए। तो हल हम जानते हैं 1 प्लस एक्स के घात n का मान कितना होता है। तो x के स्थान पर 1/x रखते हैं तो 1 प्लस 1/x पूरे के घाते n बराबर nc0 प्लस nc1 1/x प्लस ncn 1/x पूरे के घाते n। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। और इसको आप सरल करते हैं तो 1 प्लस x के घाते n बटे x के घाते n बराबर nc0 nc1 1/x धन ncn 1/x पूरे के घाते n। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 स्पष्ट हो गया। आप समीकरण 1 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर तो लेफ्ट 1 प्लस एक्स के घाते n 1 प्लस एक्स के घाते n बटे x के घाते n बराबर nc0 धन nc1 इंटू एक्स धन ncn x के घाते n गुणा दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड nc0 धन nc1 1/x धन ncn 1/x पूरे के घाते n गुणा करना है। तो स्पष्ट दिख गया, गुणा करेंगे तो कई पद प्राप्त होंगे। तो अपने को सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे C0 C1 है प्रथम पद, तो गुणा करते हैं तो देखते हैं nc0 से इसे गुणा करेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है nc0 nc1 आ रहा है आपका, यानी C0 C1 आ रहे हैं, दोनों को गुणा करने तो स्पष्ट हो गया 1/x का गुणांक। तो दोनों पक्षों में 1/x के गुणांक की तुलना करने पर तो राइट हैंड साइड पहले, ये राइट हैंड साइड गुणा करने तो कई पद प्राप्त होंगे, तो उनमें से 1/x के गुणांक संख्या ही देखना है। तो स्पष्ट हो गया आपका nc0 इंटू nc1 प्लस nc1 nc2 प्लस ncn माइनस 1 इंटू ncn। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस Cn माइनस 1 इंटू Cn। ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस x के घाते 2n पूरे की बटे x के घाते n के प्रसार में 1/x का गुणांक। तो 1/x के घाते n 2nc0 प्लस 2nc1 इंटू x प्लस 2ncn x के घाते n के प्रसार में 1/x का गुणांक। अब गुणा करते हैं तो कहीं न कहीं 1/x का गुणांक आएगा, तो 1 गुणा करते हैं देखते हैं तो इसके प्रथम वाले पद में ही आएगा आपका x के पावर n है और x के पावर n कट गया तो x, तो इसके पहले वाला पद होगा x के पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 2ncn माइनस 1 इंटू x के पावर माइनस 1 आ रहा है, तो बोले स्पष्ट बोल रहे 1/x का गुणांक।
अब इसको सरल करने से आया आपका 2n फैक्टोरियल बटे 2n माइनस आर की जगह में n माइनस वन, तो n प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। सरल करने से आया 2n फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। इस प्रकार सिद्ध हो गया। किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय तो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स के घाते n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 एक्स के घाते 2 डेश 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 एन इंटू एन माइनस वन डेश 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 एन माइनस आर प्लस वन पूरे के बटे फैक्टोरियल आर इंटू एक्स के घाते आर डेश प्लस डेश 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 अनंत तक। तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट बता रहा है n बराबर माइनस एन रखने पर तो 1 माइनस प्लस एक्स पूरे के घाते माइनस एन बराबर 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस वन बटे फैक्टोरियल 2 एक्स के घाते 2 प्लस डेश 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 माइनस वन के घाते आर एन प्लस वन डेश 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 एन प्लस आर माइनस वन बटे फैक्टोरियल आर एक्स के घाते आर प्लस डेश 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 अनंत। तो 1 प्लस एक्स के घाते 1 प्लस एक्स पूरे के घाते माइनस एन के प्रसार में व्यापक पद स्पष्ट दिख रहा है, व्यापक पद तो टी आर प्लस वन बराबर माइनस वन के घाते आर इंटू एन प्लस वन डेश 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 एन प्लस आर माइनस वन पूरे के बटे फैक्टोरियल आर एक्स के घाते आर। अब x के जगह में माइनस एक्स हुआ, n के जगह में माइनस एन रखते हैं तो 1 माइनस एक्स पूरे के घाते माइनस एन बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल 2 एक्स के घाते 2 प्लस डेश 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 एन प्लस वन डेश 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 एन प्लस आर माइनस वन बटे फैक्टोरियल आर एक्स के घाते आर प्लस डेश 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 अनंत। तो 1 माइनस एक्स पूरे के घाते माइनस एन के प्रसार में व्यापक पद क्या हो जाएगा, ये भी स्पष्ट बोल रहे हैं टी आर प्लस वन बराबर एन प्लस वन डेश 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 एन प्लस आर माइनस वन पूरे के बटे फैक्टोरियल आर एक्स के घाते आर। अब x बराबर माइनस एक्स रखने पर सिर्फ तो स्पष्ट हो गया तो 1 माइनस एक्स के घाते n बराबर 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 एक्स के घाते 2 माइनस डेश 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 माइनस वन के घाते आर एन माइनस वन डेश 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 एन माइनस आर प्लस वन पूरे के बटे फैक्टोरियल आर एक्स के घाते आर प्लस डेश 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 अनंत। अब 1 माइनस एक्स के घाते एन के प्रसार में व्यापक पद क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन बराबर माइनस वन के घाते आर इंटू एन माइनस वन डेश 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 एन माइनस आर प्लस वन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एक्स के घाते आर। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 17.4 के अंतर्गत उनमें से क्वेश्चन क्रमांक एक का दूसरा नंबर 3 माइनस 2 इंटू एक्स के घाते 2 पूरे के घाते माइनस 2 बटे 3 के प्रसार में 3 पदों तक प्रसार करना है। हल
दिया हुआ है 3 माइनस 2 x के घाते 2 पूरे के घाते माइनस 2/3। तो स्पष्ट दिख रहा है, प्रथम पद एक होना चाहिए तो हम तीनों वैनिश निकालते हैं। तो 3 के घाते माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 x के घाते 2 पूरे के घात में माइनस 2/3। तब स्पष्ट दिख गया आपको 1 माइनस एक्स के घात में माइनस n का प्रसार दिख रहा है स्पष्ट। तो इसका प्रसार है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स के घाते 2 डेश डेश डेश। अपने को 3 पदों तक बोला है और स्पष्ट हो गया है। x का मान बता रहा है 2/3 x के घाते 2 और n का मान बता रहा है 2/3। तो मान रखते हैं 3 के घात में माइनस 2/3, 1 प्लस n 2/3, x का मान है आपका 2/3 x के घाते 2 धन 2/3 इंटू 2/3 धन 1 पूरे के बटे फैक्टोरियल 2 और x का मान 2/3 x के घाते 2 पूरे के घात में 2। 3 पदों तक बोला तो हम 3 पद तक लिख दिए। आगे सरल करते हैं तो 3 के घाते माइनस 2/3 1 प्लस, अब इसको सरल करने से आया 4/9 x के घाते 2 धन, अब इन सभी को सरल करना है तो सरल करने से आएगा आपका 20/81 x के घाते 4। इस प्रकार इसका 3 पद प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है। उनमें से एक क्वेश्चन और ले लिया, प्रश्न क्रमांक 7, 1 माइनस 2x पूरे के घाते माइनस 1 के प्रसार में 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद ज्ञात करना है तो हल, तो 1 माइनस 2x पूरे के घाते माइनस n माइनस 1, n नहीं है वो n 1 है तो स्पष्ट दिख गया है 1 माइनस x के घाते माइनस n के प्रसार में व्यापक पद tr प्लस 1 बराबर होता है आपका, तो n प्लस 1 डेश n प्लस r माइनस 1 बटे पूरे के बटे फैक्टोरियल r x के घाते r। अब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है x बराबर 2x, n बराबर 1 और अपने ज्ञात करना है 5वां पद t5 तो t 4 धन 1, तो r का मान स्पष्ट हो गया 4। अब मान रखते हैं n 1 धन 1 डेश 1 धन 4 ऋण 1 पूरे के बटे फैक्टोरियल 4 और x का मान है 2x पूरे के घाते 4। अब सरल करते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और नीचे फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको सरल करने से आया आपका 16x के घाते 4। अब सरल कर सकते हैं हम तो आया आपका 16x के घाते 4। इसी प्रकार प्रश्नावली को आगे हल करना है। अब आगे नया टॉपिक चालू करना है, सरल रेखा। सरल रेखा के अंतर्गत पहला टॉपिक है रेखा की ढाल। निर्देशांक तल में यदि कोई रेखा एस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तब
टेन थीटा को रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। यानी थीटा का मान दिया रहेगा तो उसकी हम प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हैं। ढाल को हम प्रवणता भी कहते हैं। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदु दिया रहेगा, अब उन दोनों रेखाओं की प्रवणता। दो बिंदु दिए हुए अपने पास, एक x1 y1, दूसरा बिंदु b x2 y2। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो ये रेखा खींचे तो ये कोण बनाना है थीटा। अब बिंदु ए से लंब डाले m, बिंदु बी से लंब डाले n। अब इस पर एस अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो कटान बिंदु मिला आपका C, जो 90 अंश है। ये थीटा, तो ये संगत कोण से ये भी थीटा। अब बिंदुओं से स्पष्ट है, इसकी लंबाई है आपका x1 और इसकी लंबाई है आपका x2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार BC की लंबाई हो जाएगा y2 माइनस y1। तो स्पष्ट हो गया, समकोण त्रिभुज ACB में tan थीटा बराबर लंब BC बटे आधार AC। तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस प्रकार m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस प्रकार tan थीटा m प्रवणता का सूत्र प्राप्त हो जाता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता हो गया। अब दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो रेखा दिया रहेगा, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं दो रेखा, एक रेखा L1 और दूसरी रेखा L2, जिसकी प्रवणता m1 है पहली रेखा की और दूसरी रेखा की प्रवणता है m2। तो ये बिंदु है A B और ये देख लेते हैं C और D, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। पहली रेखा धनात्मक दिशा के साथ एस अक्ष की θ1 कोण बनाता है, तो दूसरा θ2 कोण बनाता है। अब मान लेते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो स्पष्ट दिख रहा है त्रिभुज APD में बहिष्कोण प्रमेय, कोण प्रमेय। तो स्पष्ट हो गया θ2 बराबर थीटा प्लस θ1। तो थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। अब tan लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस θ1। अपने को त्रिकोणमिति का सूत्र याद रहना चाहिए, tan A प्लस B, tan θ2 माइनस tan θ1 पूरे के बटे 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। तो हम प्रश्न में दिया है आपका दो सरल रेखा दिया है जिसकी प्रवणता दिया हुआ है। tan θ1 बराबर m1, tan θ2 बराबर m2। तो मान रख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 माइनस m2 इंटू m1। ये तो हुआ, तो एक कोण और बन सकता है इन दोनों के बीच का कोण, तो ये कोण हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। तो कोण APC बराबर पाई माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप tan कोण APC
बराबर टेन पाई माइनस थीटा, सरल करने से आया माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा का मान निकाल चुके हैं, तो माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हो आपका समीकरण 1, ये हो आपका समीकरण नंबर 2। स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 1 व 2 से tan थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। रेखाओं के बीच का न्यून कोण के लिए कोण, तो tan थीटा बराबर भागांक m2 माइनस m1 पूरे के बटे 1 प्लस m1 m2। इस प्रकार हम दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन आएंगे यानी प्रतिबंध। तो पहले समांतर स्पष्ट हो गया आपका, बिंदु ये दो समानांतर है L1 और L2 दो रेखा, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होंगे आपका 0 अंश। दो समानांतर रेखा तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण हो गया आपका 0 अंश। तो हम मान रख सकते हैं tan थीटा का सूत्र मालूम है, tan थीटा तो tan 0 अंश बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, और tan 0 अंश का मान कितना होता है टोटल 0, तो सरल करने से प्राप्त हो जाएगा आपका m1 बराबर m2। स्पष्ट हो गया। दो सरल रेखा अगर समानांतर है तो दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है लंबवत। लंबवत स्पष्ट x y 0। अब एक दूसरे पर लंबवत बोल दिया, ये दो रेखा है आपका L1 और ये L2, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या बता रहा है आपका लंबवत है 90 अंश। स्पष्ट हो गया। दोनों रेखाओं के बीच का कोण यानी थीटा बराबर 90 अंश। तो हम सूत्र में मान रख सकते हैं tan 90 बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 m1 इंटू m2। अब tan 90 का मान होता है अनंत यानी 1/0 बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। अब सरल करते हैं तो 1 प्लस m1 m2 बराबर 0, m1 m2 बराबर -1। तो सूत्र बन गया, अगर दो रेखा परस्पर लंबवत है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, अर्थात दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। अब तीसरा है आपका तीन बिंदुओं की समरेखता। तीन बिंदुओं समरेख है। हम जानते हैं कि दो रेखाओं के ढाल समान हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। यदि समान ढाल वाली दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है तो वे आवश्यक रूप से संपाती होती है। अतः
तीन बिंदु समरेख होंगे यदि केवल यदि, ये स्पष्ट हो गया आपका x y, तीन बिंदु ए बी सी समरेख है, तीन बिंदु समरेख होंगे यदि और केवल यदि ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.1 के अंतर्गत ले लिया मैंने क्वेश्चन क्रमांक 9, x के किस मान के लिए बिंदु समरेख है, और भी सिद्ध की है समरेख, तीन बिंदु अगर समरेख है तो यदि और केवल यदि ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। तो हल तीन बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु, तीन बिंदु ए x -1, दूसरा बिंदु b 2 1, तीसरा बिंदु c 4 5। तो हम जानते हैं तीन बिंदु समरेख है तब ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। तो प्रवणता का सूत्र है बराबर दो बिंदुओं से y2 - y1 बटे x2 - x1, ए और बी, ए प्रथम बी सेकेंड। तो ए बी 1 माइनस प्लस x -1 बटे 2 माइनस x बराबर, अब बी सी का बी प्रथम हो जाएगा सी सेकेंड, तो 5 माइनस 1 बटे 4 माइनस 2, सरल करने से 2 बटे 2 माइनस 1 बराबर 4 बटे 2, सरल कर सकते हैं हम। तो 2 बराबर 4 माइनस 2x, तो 2x बराबर 4 माइनस 2, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 1। इस प्रकार x का मान प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के अंतर्गत प्रश्नावली को हल करना है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन क्रमांक प्रश्नावली 19.1 का है क्वेश्चन क्रमांक 14 का हल। दो रेखाओं की प्रवणता दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दिया है m1 बराबर कर्णी 3, m2 बराबर 1 बटे कर्णी 3। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं इन कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर सूत्र है अपने पास m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 का मपान। अब मान रख सकते हैं m2 का मान दिया 1 अपान कर्णी 3 माइनस m1 का मान दिया है कर्णी 3 पूरे के बटे 1 प्लस 1 अपान कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 का पूरे का मपान बराबर, सरल करते हैं कर्णी 3 कट गया, तो यह 1 माइनस 3 बटे कर्णी 3 पूरे के बटे 1 धन 1 टोटल का मपान। आगे सरल करते हैं तो माइनस 2 बटे 2 कर्णी 3 पूरे का मपान, सरल करते हैं और आगे तो माइनस 1 बटे कर्णी 3 का मपान। तो tan थीटा बराबर होगा 1 अपान कर्णी 3, मपान घटा देते हैं। अब आगे tan में 1 अपान कर्णी 3 में कितने अंश का होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 अपान कर्णी 3, tan में tan 30 अंश, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश।
इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।